हेलो, तो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। ठीक, तो आज हम जो बात करेंगे अभी क्या है कि हमारी एक जो क्लासेस है वो क्या है छूट गई थी किसी कारणवश, जो वो क्या है कि हम नहीं बता पाए। ठीक है, यानी कि हमारा जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो 8 और 9 तारीख के जो पेपर थे, ठीक है, तो उन पेपरों का जो है हमने फुल एनालिसिस जो है वो क्या है करा दिया। ठीक, 10 जून का जो पेपर हुआ था वो क्या है थोड़ा सा डिले हो गया था, जो हम आपके नहीं बता पाए हैं। ठीक, तो आज ये जो हमारा 10 जून का जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, ठीक है, उसके बारे में हम आज क्या बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। ठीक, हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज, ठीक, तो प्लीज़ अभी तक जो आप हमारे जो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज उसको प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजाइए, ताकि जो भी क्लासेस होती हैं वो छूटने ना पाएँ और आपको बहुत ही सरल और सही तरीके से जो है सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है आपको एक ऑनलाइन माध्यम से जो है क्या आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम जैसे कि बात करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन था 10 जून का जो फर्स्ट पेपर था यूपी पुलिस का, ठीक है, उसके बारे में हम क्या है आज बात करते हैं। ठीक, तो अगर हम देखते हैं इसमें, तो गंधास के अनुसार विद्यार्थी काल में कौन सा गुण अपनाने चाहिए। ठीक, यानी कि एक गंधास के अनुसार में ये देखा कि विद्यार्थी काल में कौन सा गुण है जो क्या है अपनाना चाहिए। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है, टोटल ऑप्शन जो है वो क्या है 4। ठीक, लेकिन हमें क्या है सही आंसर इसमें पता करना था। ठीक, तो विद्यार्थी काल में कौन सा गुण जो है वो क्या है अपनाने चाहिए। ठीक, तो अगर हम आंसर की बात करते हैं, जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा डी। ठीक, यानी कि श्रम, अनुशासन और समय नियमन जो है वो विद्यार्थी काल में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है माना जाता है। इसलिए गंधास के अनुसार जो है वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो विद्यार्थी काल में ये गुण जो है क्या है अपनाने चाहिए। ठीक, तो विद्यार्थी जीवन सफलता की नींव है। ठीक, इस काल में परिश्रम, अनुशासन और समय का सदुपयोग जो है क्या अवश्य माना जाता है। इसलिए ये जो है विद्यार्थी काल में अपनाना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि गंधास के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण जो है वो क्या हो सकते हैं। ठीक, यानी कि एक जो अच्छा विद्यार्थी होता है, ठीक, उस अच्छे विद्यार्थी के गुण जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है ऑप्शन जो है कितने हैं 4। ठीक, तो हमें क्या है सही आंसर का पता करना है। ठीक, तो सही आंसर का अगर हम देखते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा डी। ठीक, इसमें भी क्या होगा वो होगा डी। ठीक, जो डी होगा वो होगा सही, यानी श्रम, अनुशासन एवं समय नियमन। ठीक, तो आदर्श विद्यार्थी वही है जो मेहनती, अनुशासित और समय का क्या पाबंदी होता है। ठीक, यानी कि समय के अनुसार और समय के पाबंद के अनुसार जो है वो क्या है काम करता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो है कि गंधास के अनुसार विद्यार्थी जीवन को कहें तो कोई अतिशयोक्ति जो है वो क्या नहीं होगी। ठीक, यानी कि विद्यार्थी जीवन को क्या है जो कहे तो एक कोई अतिशयोक्ति जो हो क्या है नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 3 की, ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा बी। ठीक, बी जो होगा वो होगा सही, यानी कोई विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की जो हो कि रीढ़ की हड्डी जो है वो क्या है कहा जाता है। ठीक, तो विद्यार्थी जीवन पूरे जीवन को दिशा देता है, इसलिए इसे मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी जो है वो क्या है कहा जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक, ये 10 जून का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, वो उस पेपर का जो है क्या है फुल एनालिसिस जो है वो क्या है कराया जा रहा है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो है कि संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का जो हो क्या है प्रयोग जो है वो क्या है किया जाता है। ठीक, यानी कि संबोधन कारक की अगर हम बात करते हैं तो किस चिन्ह के रूप में जो हो क्या है चिन्ह को क्या है प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो संबोधन की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ठीक, अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा बी होगा। ठीक, तो बी जो होगा वो होगा करेक्ट। तो संबोधन में जो होगा वो होगा ऐसे जो ऑप्शन होता है, ठीक है, वो होता है। ठीक, तो संबोधन पुकार व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो है क्या प्रयोग किया जाता है। कौन सा विस्मयादि बोधक, ये जो चिन्ह होता है ये क्या होता है, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक, तो संबोधन कारक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, वो करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो है क्या प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला है
गीता रहस्य, ठीक, गीता रहस्य पुस्तक जो है किसके द्वारा जो है वो क्या है लिखी गई, ठीक, यानी गीता रहस्य जो पुस्तक है वो किस कवि के द्वारा, सॉरी किस लेखक के द्वारा जो है वो क्या है लिखी गई, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं गीता रहस्य की बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा डी। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है गीता रहस्य लोकमान बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो एक लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक जो है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला है कि 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस कृति के लिए जो हो क्या दिया गया था, ठीक, यानी कि जो आचार्य नरेंद्र देव जो थी, ठीक, उनको क्या है एक साहित्यिक अकादमिक जो है वो क्या है पुरस्कार दिया गया, ठीक। तो ये जो पुरस्कार उनको मिला था वो किस कृति के लिए जो है वो क्या है दिया गया था, ठीक। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा होगा बी। तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार जो है वो क्या आचार्य नरेंद्र देव जी को जो क्या है दिया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन होगा तो अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, ठीक, सुमित्र शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द जो है वो क्या है बहुवचन बच जाएगा, ठीक। यानी कि इसमें जो है सुमित्र शब्द लिखा है तो ऐसा इसमें कौन सा शब्द जोड़ देंगे जो बहुवचन हो जाएगा, ठीक, वृंद गण वर्ग जन, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन के, जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी। तो बी को जब हम जोड़ देंगे यानी कि बी जो है यानी गढ़ को जो हम जोड़ेंगे सुमित्र गढ़, ठीक। तो जब हम सुमित्र गढ़ को जो जोड़ देंगे तो जोड़कर क्या है एक बहुवचन बोध जो हो क्या है कराया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा वो होगा सही, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो है कि निम्नलिखित वाक्यों में से, ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग जो हो क्या हुआ, ठीक। यानी इसमें 4 ऑप्शन है तो इसमें यह देखना है विशेषण का जो प्रयोग हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ, ठीक। तो विशेषण की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी। तो जो सी होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो यह एक सुंदर फ्रॉक है, ठीक, यानी कि यह सुंदर एक क्या है फ्रॉक है। तो ये वाक्य में विशेषण का जो है क्या है प्रयोग जो है वो क्या है किया जाता है, ठीक। तो सुंदर शब्द है एक फ्रॉक की विशेषता बता रहा है इसलिए यह विशेषण जो है क्या है कहलाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगले क्वेश्चन यानी निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य जो है प्रेरणार्थक क्रिया जो है नहीं दर्शाता, ठीक। यानी कि इस, ठीक, यानी कि ऑप्शन 9 की क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ए, ठीक। ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा। तो अध्यापक विद्यार्थी को पाठ जो है वो क्या है पढ़ा रहा, ठीक। तो निम्नलिखित में कौन सा जो वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है, ठीक। तो अध्यापक क्या है विद्यार्थी को पाठ पढ़ा रहा, ठीक। तो प्रेरणार्थक क्रिया में किसी से कार्य करवाया जाता है, ठीक। तो अब इसमें नहीं दर्शाता, ठीक। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है किसी से क्या है कार्य जो है वो क्या है कराया जाता है, ठीक। तो लगवाता है प्रेरणार्थक है, जबकि पढ़ा रहा है तो समान क्रिया, ठीक। लगवाता है तो प्रेरणार्थक होगा, जबकि पढ़ा रहा है तो क्या है एक समान क्रिया होगा, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो होगा सही होगा। प्लीज आप लोग जो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो अपना पेपर जो मिला सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो आपने सही किया है कौन सा गलत किया है, ठीक। उससे क्या है कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, कितने मार्क्स जो है आपके आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन घाव हरा होना मुहावरे का निकटतम अर्थ की बात की, ठीक। यानी घाव जो है वो क्या हरा होना। तो इस मुहावरे की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, ठीक। तो घाव हरे होना की यानी बात करते हैं तो भूला पुराना दुख जो क्या है हाथ, यानी घाव हुआ, ठीक। जब घाव हुआ था उस दुख को जब हम याद करते हैं तो वो जो दुख था हमारा क्या है वो याद आना, ठीक। तो घाव हरा होना यानी कि मुहावरे का अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वो पुराना जो दुख है वो क्या है हमें याद आ जाता, ठीक। तो घाव हरा होना के पुराने दुख या कष्ट का फिर से हमें क्या है एक याद आना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सी जो होगा वो होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए, ठीक। यानी कि प्रत्यक्ष शब्द जो है उससे उपयुक्त विलोम शब्द क्या है हमें क्या है चयन करना, ठीक। क्या है चयन करना, ठीक। तो इसके अगर हम ऑप्शन की बात करें जो हमारा ऑप्शन होगा
वो होगा हमारा बी। ठीक, यानी कि परोक्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन अब प्रत्यक्ष तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा बी। तो प्रत्यक्ष के सामने दिखाई देने वाला जो होता है वो होता है परोक्ष। तो अप्रत्यक्ष दोनों विलोम जो है वो क्या है माने जाते हैं। ठीक, P प्लस अन की स्वर संधि का उदाहरण। ठीक, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं, P प्लस अन जो है वो किस स्वर संधि का जो है वो क्या उदाहरण जो है वो क्या माना जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करते हैं जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा ए जो होगा वो होगा हमारा सही। ठीक, तो यड़ संधि जो है P प्लस अन की स्वर संधि का उदाहरण तो वो है यड़ संधि का। ठीक, तो यड़ संधि में क्या है ई बड़ी छोटू छोटाई बड़ाऊ। तो ई जो 4 है ई 8 स्वरों के बाद आने वाले स्वर जो है आने पर जो है क्या है यड़ संधि जो हो क्या कहलाते हैं। ठीक, कौन से शब्द कहलाते हैं वो यड़ संधि। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला है जहां कोई न रहता हो उचित शब्द बताइए। ठीक, गगनचुंबी, अवैध, पड़कूटी या निर्जन। ठीक, तो जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। जहां निर्जन, निर्जन यानी कि जो जहां कोई व्यक्ति ना रहता हो। ठीक, तो निर्जन अर्थ ये होता है जहां पर कोई व्यक्ति ना रहता हो। ठीक, तो इसका अर्थ जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्जन। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेषण है। ठीक, यानी कि इसमें हमें क्या देखना है विशेषण शब्द की बात करना है। ठीक, तो विशेषण शब्द की अगर बात करते हैं ठीक कौन सा शब्द जो क्या है विशेषण, तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सी होगा। सी जो होगा वो होगा हमारा करेक्ट। ठीक, सुनियोजित किसी संज्ञा की विशेषता बताता इसलिए जो हो क्या है विशेषण कहते, यानी कि सुनियोजित जो है वो किसी संज्ञा की जो क्या है विशेषता बताता है। तो विशेषता जब बताता है तो वो क्या है इसलिए वो क्या है विशेषण कहलाता है। ठीक है, क्या है विशेषण कहलाता। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन, साकेत किसके द्वारा रचित महाकाव्य, यानी कि साकेत की अगर हम बात करते हैं तो किसके द्वारा जो है वो रचित महाकाव्य जो है क्या है मानी जाती है। ठीक, अब इसमें ऑप्शन की बात करें यानी कि 4 ऑप्शन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा। सी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो है एक रचित महाकाव्य जो क्या है मानी जाती है। ठीक, तो साकेत हिंदी का प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसके रचयिता जो है वो मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, क्या है मैथिली शरण गुप्त जो है वो इसके रचयिता जो है क्या है माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डोरे डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक, यानी कि डोरे डालना इस मुहावरे के अर्थ की अगर बात करें तो क्या होगा, यानी कि फंदे डालना, दुखी करना, बांधना या प्रेम में फंसाना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है क्या है 16। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे ऑप्शन नंबर। ठीक, एक मिनट, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा डी। ठीक, इन्हें डोरे डालने का वो अपने प्रेम में क्या है फंसाना, यानी कि प्रेम संबंध में क्या है हमें यानी कि हम आप पर डोरे डाल रहे हैं तो आपको क्या है हम अपने प्रेम की ओर क्या है आकर्षित कर रहे हैं। ठीक, यानी कि डोरे डाल रहे हैं। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा डी करेक्ट आंसर। ठीक है, डी। ठीक, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है। ठीक, यानी कि प्रत्येक शब्द की अगर बात करते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा प्रीति है तो वो उसमें क्या है उपसर्ग जो है वो क्या है आता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे उन्हें। ठीक, यानी जयशंकर प्रसाद जो थे वो एक बहुत बड़े नाटककार जो है वो क्या कहलाते थे। ठीक, तो उन्हें जो है वो किस नाटक की रचना द्वारा जो है वो क्या उन्हें सबसे ज़्यादा जो है क्या जाना जाता था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा यानी कि कामायनी जो है, जयशंकर बहुत बड़े नाटककार थे उन्हें कामायनी नाटक की रचना के द्वारा जो है वो क्या है जाना जाता था। ठीक, तो आजाद शस्त्र जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है। ठीक, यानी कि आजाद जो शस्त्र है वो क्या है जयशंकर प्रसाद का जो है क्या है नाटक है। उन्हें कामायनी काव्य उनकी जो है वो क्या है रचना है। ठीक, यानी कामायनी काव्य जो है वो एक उनकी जो है क्या रचना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह पुनरुक्त व लगाव को क्या है दर्शाता है। ठीक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है, यानी कि 4 ऑप्शन है, इसमें क्या है 4 जो हो क्या है चिन्ह जो हो क्या है दिए गए। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें कौन सा चिन्ह जो क्या है दर्शाता है, तो ऑप्शन जो होगा हमारा ठीक ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा डी। तो पुनरुक्ति तथा लगाव सूचक चिन्ह जो होता है वो होता है ये। ठीक, तो ये जो होता है
पुनरुक्त लगाव सूचक चिन्ह जो वो क्या है कहलाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक, यानी कि जो भील है उसकी हम स्त्रीलिंग की अगर बात करते हैं, ठीक, किसकी बात करते हैं, यानी जो भील है उसकी स्त्रीलिंग की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो इसमें क्या है, ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन इसमें 4। ठीक, तो भील का स्त्रीलिंग की बात करते हैं, इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। भीलनी जो होगा, भीलनी जो होगा वो होगा हमारा डी। तो भीलनी एक स्त्रीलिंग शब्द जो है वो क्या है कहलाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना जो है वो क्या कहलाता है? ठीक, यानी कि सूर्य जो है वो जब कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जब जाता है तो क्या कहलाता है? ठीक, वो क्या कहलाता है? ठीक, तो वो जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दक्षिणयान कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिणयान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो होगा करेक्ट। तो सूर्य का दक्षिण की ओर जाना जो है वो क्या कहलाता है? दक्षिणयान जो है वो क्या है कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? वो दक्षिणयान कहलाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नजरों से नीचे गिरना। ठीक, नजरों से क्या है, नीचे गिरना। तो इस मुहावरे का अर्थ जो होगा वो क्या होगा? ठीक, यानी कि नजरों से क्या है, नीचे गिरना। ठीक, तो इसमें क्या होना, ए बी सी डी यानी कि 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी। सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा, यानी कि तिरस्कृत या अपमानित होना, लज्जित होना नहीं। बहुत लोगों ने क्या है ऑप्शन बी लगाया होगा, लेकिन अगर सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिरस्कृत या अपमानित होना। ठीक, तो नजरों से नीचे गिरने का ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, होनहार वीरवान की होत चिकन पात का सही अर्थ जो होगा वो क्या होगा? ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 23 है। ठीक, तो अगर हम इसके ऑप्शन की सही बात करें, जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, योग्य व्यक्तियों की प्रतिभा जो प्रतिभा है बचपन में ही क्या है वो दिखाई जाती है। ठीक, बचपन में क्या है दिखाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या है करेक्ट होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें। ठीक, तो निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द जो है आपस में पर्यायवाची जो है क्या है कहलाते हैं? ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो होगा, ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ए। ठीक, क्या होगा? ए होगा। ठीक, तो निम्नलिखित विकल्प के दोनों शब्दों आपस में पर्यायवाची कहलाते हैं, तो वो क्या होता है? बाल हुतासन। ठीक, क्या होता है? बाल हुतासन। तो हुतासन का मतलब होता है अग्र, यानी यह प्रश्न छवि में थोड़ा क्या है अस्पष्ट है, पर उपलब्ध विकल्प में सही अपेक्षित जो क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि कबूतर शब्द का लिंग बदल लिए। ठीक, यानी कि जो कबूतर शब्द है उसका क्या है हमें लिंग बदलना है। ठीक, तो लिंग जो है हम कैसे बदलेंगे? ठीक, तो कबूतर शब्द का अगर लिंग बदलना होगा तो वो हम क्या है कैसे बदलेंगे? ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। तो कबूतरी जो है वो क्या है स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक, तो ये क्या है लिंग में जो है इसको बदलेंगे तो जो ऑप्शन हमारा सी होगा वो होगा हमारा करेक्ट होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य जो है समुच्चय बोधक अव्यय क्या है वो क्या है दर्शाता है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर की बात करते हैं, जिसका ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा सी। ठीक, तो 26 की अगर हम बात करें, विकल्पों में से कौन सा वाक्य जो समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो क्या है कहलाता है? ठीक, यानी कि स्वास्थ्य का ध्यान रखो अन्यथा क्या है बीमार हो जाओगे। ठीक, तो ये क्या है एक समुच्चय बोधक जो है वो क्या है दर्शाता है। ठीक, तो अन्यथा होगा, अन्यथा का मतलब जो होगा वो होगा समुच्चय बोधक अव्यय वो जो क्या है कहलाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जिसका आचरण अच्छा हो इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का क्या है चयन कीजिए। ठीक, यानी कि जिसका आचरण जो है वो क्या है अच्छा हो। ठीक, तो इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का जो है क्या है चयन कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा हमारा 27। ठीक, तो 27 की अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक, जिसका आचरण अच्छा हो। ठीक, तो वो क्या है सदाचारी कहलाता है। ठीक, तो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का जो हमने चयन किया है वो होगा हमारा ऑप्शन ए। तो जिसका आचरण अच्छा होगा वो क्या है सदाचारी होगा। ठीक, सदाचारी का मतलब होगा अच्छा आचरण रखने वाला जो व्यक्ति है वो क्या है सदाचारी कहलाता है। ठीक, क्या है सदाचारी कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन, प्रश्नवाचक तथा विस्मयोद्बोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह जो वो क्या
प्रयुक्त होता है। ठीक, यानी कि प्रश्नवाचक विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी जो वाक्य हैं उसके अंत में कौन सा जो है क्या है चिन्ह जो क्या है प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा हमारा 28। ठीक, तो 28 का अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी जो होगा हमारा सही। तो पूर्ण विराम जो होता है, ठीक, पूर्ण विराम जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, निम्नलिखित में से किसको मैं जब तक आई बाहर के लिए वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो वो क्या है सम्मानित किया गया। ठीक, तो मैं जब तक आई बाहर, ठीक, तो वर्ष 2024 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो हो क्या है इनको सम्मानित किया गया। ठीक, तो मैं जब तक आई बाहर को जो लेखक की अगर बात करें, ठीक, यानी कि काव्यत्री की अगर बात करें इसका जो सही आंसर होगा वो क्या, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते इसका जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा बी जो होगा यानी अनामिका। ठीक, अनामिका, ठीक, अकादमी पुरस्कार से जो क्या है सम्मानित किया गया। तो काव्यत्री अनामिका को उनके काव्य संग्रह मैं जब तक आई बहार के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है 2024 को क्या है इनको क्या है प्रदान किया गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ठीक, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 30। ठीक, गिलगाडू, ठीक, यानी गिलगाडू उपन्यास जो है वो किसके द्वारा जो है क्या है लिखा गया। ठीक, तो ऑप्शन जो होगा हमारा कौन सा होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सी, यानी कि चित्रा मुर्दुगल जो होगा वो गिलगाडू उपन्यास के जो है लेखक जो है क्या कहलाते हैं। ठीक है, पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक, यानी कि जो हमारा पछतावा शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक, तो अब इसमें क्या है हमें देखना है ऑप्शन इसमें जो है यानी कि इसके सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक, तो इसमें जो प्रत्यय है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो ए है हमारा वो करेक्ट होगा यानी कि आवा। ठीक, तो पछतावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो वो है आवा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या है सही। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला है कि त्रिमूर्ति का सामासिक विग्रह क्या होगा। ठीक, यानी कि त्रिमूर्ति समासिक जो विग्रह है वो विग्रह जो होगा वो क्या होगा। ठीक, तो त्रिमूर्ति का समासिक विग्रह क्या होगा। तो अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर जो हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 की, तो 32 का जो ऑप्शन होगा यानी सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, त्रिमूर्ति यानी 3 मूर्तियों का समूह। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है। ठीक, यानी कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार जो है वो कौन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 33। ठीक, तो 33 की अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर की बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा सी जो होगा वो सही होगा, यानी कि नामवर सिंह जो हैं वो कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार जो हैं वो नामवर सिंह है। ठीक, तो कविता के नए प्रतिमान प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह की जो क्या है इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है वो है कविता के नए प्रतिमान प्रसिद्ध आलोचक। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कलत्र का अनेकार्थी शब्द जो होगा वो क्या होगा। ठीक, यानी कि कलर्थ का अनेकार्थी शब्द अगर हम देखें तो वो कौन सा शब्द होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है 35। ठीक, क्या है 35 की अगर हम बात करें इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा एक मिनट सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक, तो कलर्थ का अनेकार्थी जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा डी। ठीक, क्या होगा डी। तो संस्कृत एवं हिंदी में कलर्थ का जो अर्थ होता है वो होता है पत्नी या स्त्री। ठीक, मतलब एक ही पत्नी या स्त्री। ठीक, तो ऑप्शन जो डी होगा वो होगा हमारा सही आंसर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। ठीक, बोतल में दूध बचा। ठीक, यदि उचित कारक को क्या है हमें इसमें क्या है पहचानना है। ठीक, तो इसमें क्या है कि बोतल में क्या है दूध रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो क्या है 36। ठीक, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें क्या है हमें रेखांकित को पहचाना। ठीक, तो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा ए। तो ए जो होगा वो सही होगा।
तो यानी अधिकरण जो होगा, अधिकरण यानी कारक, ठीक। तो इसमें क्या है कि स्थान का जो क्या है बोध कराता है, इसलिए ये क्या है अधिकरण जो है वो क्या है अधिकरण कारक कहलाता है, ठीक। तो बोतल में क्या है दूध रखा है, ठीक, तो ये स्थान का क्या है वो बोध कराता है, ठीक। तो इसलिए ये क्या है अधिकरण कहलाता है, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन जो देखें, जो स्वयं सेवा करता हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द पहचान, ठीक। यानी कि जो स्वयं सेवा करता है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है जो स्वयं सेवा करता है उससे क्या है स्वयं सेवी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं स्वयं सेवी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, जो सी होगा हमारा वो क्या होगा सही होगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला, ठीक। अगला है कि 38 अब तुम सो जाओ, ठीक। इसमें क्या लिखा है कि अब तुम सो जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, ठीक। यानी कि इसमें लिखा है क्या अब तुम सो जाओ, तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 38, ठीक। तो इसके 38 की अगर हम बात करते हैं यानी कि इसके ऑप्शन की बात करते हैं 38 की, ठीक है। अब तुम क्या है सो जाओ, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक। हम सही आंसर की बात करते हैं, ठीक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा, ठीक। बी जो होगा हमारा वो क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जी यानी कालवाचक क्रिया विशेषण जो है अब तुम सो जाओ, तो इसमें क्या है एक कालवाचक क्रिया विशेषण जो वो क्या है कहलाता, ठीक। अब क्या है अब समय का क्या है बोध कराता है, तो अतः यह जो होगा वो क्या होगा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन हमारा अगला जो है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस खोज की याद में जो हो क्या है मनाया गया था, ठीक। यानी कि करंट का क्वेश्चन है ये, ठीक। किसका क्वेश्चन है ये क्या है करंट क्वेश्चन है, ठीक। तो करंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक, अगर हम करंट की बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा डी, ठीक। तो डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी 2026 जो किस खोज की याद में जो हो क्या है मनाया जाता है, ठीक। तो रमन प्रभाव जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो हर वर्ष 28 फरवरी को क्या है मनाया जाता है, ठीक। यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1928 में भारतीय वैज्ञानिक वीसी रमन, ठीक, कौन से वीसी रमन जो है रमन इफेक्ट क्या है इनकी क्या है खोज की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार से जो क्या है इनको नवाजा गया था, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक। 2002 में अधिनियमित कौन सा अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है तथा विदेश में किए गए अपराधों पर भी लागू होता है, ठीक। यानी कि 2000 में ऐसा एक अधिनियम बना था जो पूरे देश में लागू हुआ था और विदेश में भी अगर आप अपराध करते हैं तो वहाँ पर भी ये क्या है लागू होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 76 है, ठीक। तो 76 की अगर हम बात करते हैं इसका जो हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी, ठीक। तो पोटा जो है, ठीक, क्या है पोटा बी आंसर जो होगा वो सही होगा। पोटा जो है पूरे भारत में और अगर आप विदेश में भी अपराध करते हैं तो वहाँ भी पोटा क्या है लागू होगा, ठीक। पोटा की अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, ठीक, यानी कि आतंकवाद से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक। किसको आतंकवाद संबंधी अपराधों को रोकने के लिए जो क्या है बनाया गया था। यह अधिनियम जो है पूरे भारत में लागू होता है और भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में किए गए यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं वो विदेश में आतंकवादी अपराधों पर भी क्या है लागू हो सकता है। बाद में 2004 में इसे क्या है निरस्त कर दिया गया, ठीक। यानी कि 2002 में लागू हुआ, ठीक है। उसके बाद 2004 में क्या है इसको क्या है निरस्त कर दिया गया था। किस कारण वो हम कभी जब पॉलिटी पढ़ाएंगे ये तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक। अब भारत कब विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य बना, ठीक। यानी कि हम बात करेंगे भारत कब विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो है वो क्या है सदस्य बना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 77 जो है, ठीक। अगर आंसर की बात करते हैं ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा वो होगा ए, ठीक है। तो 1995 में जो हो WTO का जो सदस्य जो क्या है भारत बना, ठीक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी।
1995 को हुई थी। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में क्या है, शामिल है। और उसी दिन इस सदस्य यानी कि WTO का जो मुख्यालय है, यानी कि मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, वो है जिनेवा। ठीक है, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में वो स्थित। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य जो है वो है वैश्विक व्यापार को सुगम और नियमबद्ध जो वो क्या है, बनाना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है। ठीक, किसका, IMO। ठीक, तो IMO अगर हम बात करते हैं इसका जो प्राथमिक जो उद्देश्य है वो क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 78 है। ठीक है, 78 की अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि नौ परिवहन, शिपिंग, सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना जो है वो उसका जो है प्राथमिक उद्देश्य जो वो क्या है, माना जाता है। ठीक, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो समुद्री परिवहन की सुरक्षा, जहाज़ों की संरक्षा और समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्य करती है। ठीक, तो ये जो है ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष जो है क्या है, एजेंसी जो है क्या है, मानी जाती है। ठीक, इसका जो उद्देश्य है वो समुद्री परिवहन की सुरक्षा और जहाज़ों की जो संरक्षा और सुरक्षा को समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए वो जो क्या है किया जाता है। ठीक, महत्वपूर्ण अगर तथ्य की बात की, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में। इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन। और उद्देश्य की बात करते हैं तो समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और जहाज रानी के अंतर्राष्ट्रीय मानक को बनाना और समुद्री प्रदूषण को क्या है वो रोकना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। ठीक, यानी कि जो हमारा सरस्वती पुरस्कार सम्मान है वो किस संस्था द्वारा जो है वो क्या दिया जाता है। ठीक, यानी कि अब इसमें क्या है, ऑप्शन जो है कितने हैं, 4 है। ठीक, लेकिन अब यहाँ इसमें बात करना कि हमें इसमें सही आंसर देखना। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है वो सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है वो क्या है दिया जाता है। ठीक, तो सरस्वती सम्मान जो है भारत के प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में जो है वो क्या है एक माना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में। ठीक, कब हुई थी, 1991 में हुई थी। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो हो क्या शामिल किया गया। किसी भी भाषा के उत्कृष्ट साहित्य कार्य करने के लिए ये जो है पुरस्कार जो है वो क्या है दिया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, यानी कि माइक्रो ब्लॉगिंग का जो है क्या उदाहरण बनता है। ठीक, अब ये है जैसे इसमें क्या है यूट्यूब, व्हाट्सअप, लिंक्डइन या ट्विटर। ठीक, यानी ट्विटर जो था वो क्या है अब X हो गया। ठीक, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 80। ठीक, 80। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी। तो डी जो होगा वो होगा ट्विटर। ठीक, तो माइक्रो ब्लॉगिंग वह माध्यम है जिसमें उपयोगकर्ता छोटे संदेश या विचार का या अपडेट या क्या साझा करते हैं, जो अब X माइक्रो ब्लॉगिंग का सबसे प्रसिद्ध जो हो क्या उदाहरण जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 81 की अगर हम बात करते हैं देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, यानी कि एक द्वितीय क्षेत्र में बड़े पैमाने का उद्योग का जो उदाहरण है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 81 है। ठीक, तो 81 की अगर हम बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। यानी कारखाने और जो मिल है ये द्वितीय क्षेत्र का एक बड़े पैमाने के उद्योग उदाहरण जो है वो क्या है माने जाते हैं, क्या है कारखाने और मिल। ठीक, तो द्वितीय क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, कच्चा माल तैयार और वस्तुओं में बदला जाता है। ठीक, यानी जो कच्चा माल होता है उसको क्या है हम किसी चीज़ को जब बनाते हैं तो वो एक वस्तु में क्या है बदलते हैं। तो कारखाने में मिले बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, इसलिए द्वितीय क्षेत्र के बड़े उद्योग उदाहरण जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है। ठीक, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 से किस चीज़ से संबंध रखता है। ठीक, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है 361 जो है वो किस चीज़ से जो है क्या संबंध रखता है। ठीक, यानी कि संबंधित है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो होगा 82। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्त के लिए जो हो क्या निहरता है, यानी कि वो उसके लिए एलिजिबल करता है 361 ठीक, तो 361 को 90वें यानी 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो हो क्या
जोड़ा गया था। तो यह उन विधायकों की अयोग्यता से संबंधित हो जो दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 81 82। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो है कि 83 की बात करते हैं। भारत में प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस सहित की एक आधारभूत कृत गुलामगिरी जो है पुस्तक के लेखक जो है, ठीक, यानी गुलामगिरी जो हमारी पुस्तक है, कौन सी गुलामगिरी, उसके जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक, ठीक, उस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं हमारा जो 83 है। ठीक, तो 83 की अगर बात करें तो जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा होगा बी। ठीक, बी जो होगा हमारा सही होगा। तो ज्योतिराव फूले जो है, ठीक है, ज्योतिराव जो फूले हैं, ठीक, ज्योतिराव जो फूले हैं वो गुलामगिरी पुस्तक के जो है लेखक हैं। ठीक है, गुलामगिरी की अगर हम बात करें तो 1873 के प्रसिद्ध समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले द्वारा लिखी गई थी। ठीक, ये पुस्तक जो जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कृति जो हो क्या है मानी जाती है। ठीक, तो ये पुस्तक अगर आपको कभी टाइम मिले तो ये गुलामगिरी जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है ग्रीस यूनान की राजधानी जो है वो कहलाती है, यानी कौन सा शहर है ग्रीस यानी यूनान की जो है क्या राजधानी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 84। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी। ठीक, एथेंस जो है, ठीक, ये ग्रीस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इसे पश्चिमी सभ्यता और लोकतंत्र का जन्म स्थान भी जो क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, प्रकृति में कितने मूलभूत बल मौजूद है। ठीक, यानी कि हम प्रकृति में कितने मूलभूत शब्द जो हैं वो क्या है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 85। ठीक, तो 85 की अगर हम बात करते हैं, ठीक, 85 की अगर हम बात करते हैं तो प्रकृति में कितने मूलभूत हैं। ठीक, प्रकृति में मूलभूत की अगर बात करें तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा ए। तो ए जो है, ठीक, तो इसमें कितने मूलभूत हैं वो 4 हैं। ठीक, कौन कौन से मूलभूत, अगर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक, प्रबल नाभिकीय बल यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा जो है हमारा दुर्बल नाभिकीय यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो हमारे क्या है 4 जो है मूलभूत बल जो है क्या है मौजूद है। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारा अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मूंज घास से बने होते हैं और पारंपरिक रूप से क्या है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से जिले से जो क्या जुड़े हुए। ठीक, यानी कि मूलभूत उत्पाद मूंज घास से बने होते हैं और पारंपरिक रूप से जो ये क्या है जो उत्तर प्रदेश का जिला है सुल्तानपुर, उस जिले से क्या है ये जुड़े हुए। ठीक, तो क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा 86 है, लेकिन अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं, ठीक, इसके सही आंसर की बात करते हैं जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा, यानी कि रस्सियाँ और टोकरियाँ जो हैं वो क्या है। तो मूंज घास यानी मूंज घास एक पारंपरिक रूप रस्सियाँ, टोकरियाँ, चटाइयाँ आज जो हों क्या है बनाई जाती हैं। सुल्तानपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश अपने मूंज शिल्प के लिए सबसे ज़्यादा जो हो क्या है प्रसिद्ध। ठीक, तो यानी सुल्तानपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो मूंज शिल्प के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो हो क्या है प्रसिद्ध जो हो क्या है माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था। ठीक, वर्नाक्यूलर जो एक्ट जो था वो किस वर्ष जो है वो क्या है लागू हुआ था। ठीक, तो हम जैसे कि बात करते हैं ऑप्शन की, ठीक, यानी कि सही आंसर की बात करते हैं, सही ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक, तो 87 जो हमारा है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा बी। ठीक, 1878 में, ठीक, 1878 में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है क्या है लागू हुआ था। तो ये जो था भारत का तत्कालीन वायसराय जो था वो लॉर्ड लोटिन द्वारा जो वो क्या है उसके द्वारा जो ये लागू किया है। अगर इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर जो भारतीय भाषा के जो समाचार जो पत्रों थे उस पर क्या है इसका नियंत्रण रखना था। इसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता था। ठीक, इसे क्या कहा जाता है, इसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता था। ठीक, अगला जो है 88। ठीक, भारतीय संविधान का भाग जो है हमारा यानी कि भारतीय संविधान का भाग करें यानी कि 9B जो हमारा है। ठीक, 9B, ठीक, 9B की अगर हम बात करते हैं तो 9B जो है वो किस चीज़ से जो है क्या संबंधित यानी कि उसका जो संबंध है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो 88 की बात करते हैं इसका जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा बी। तो सहकारिता समितियों के द्वारा जो है वो भाग 9B जो है वो क्या है माना जाता है। तो भाग संविधान 9B जो है 97 जो हमारा 97 जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक, उसके द्वारा जो है वो क्या 2011 में
जो 9B जो हो क्या है जोड़ा गया था। ठीक, तो यह जो है सरकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो क्या है इसका जो संबंध जो हो क्या है माना जाता है। ठीक है, ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व टेलीविजन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है। ठीक, यानी कि विश्व टेलीविजन दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक, तो इसमें क्या है 4 ऑप्शन। ठीक, लेकिन हमें क्या है इसमें सही ऑप्शन चुनना है। ठीक, तो सही आंसर की बात करें तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ए। ठीक, ए यानी 21 नवंबर को, ठीक 21 नवंबर को जो हो क्या है ये जो है क्या है विश्व टेलीविजन दिवस जो है वो क्या है मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व टेलीविजन यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन डे हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी जो घोषणा हुई थी यूनाइटेड नेशन 1996 में हुई थी। ठीक, यानी कि इसकी घोषणा की अगर हम बात करते हैं, इसकी जो घोषणा हुई थी वो यूनाइटेड नेशन द्वारा 1996 में हुई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि कुडियट्टम यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली विधा थी। ठीक, तो यह जो है किस राज्य से जो है क्या संबंधित जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन जो हमारा 90 है, ठीक, हम उसकी बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 90 की बात करते हैं। ठीक, तो इसके अगर हम ऑप्शन देखें तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सी जो होगा वो होगा, ठीक, वो होगा हमारा केरल। ठीक, क्या होगा केरल, तो केरल जो होगा वो जो है यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में जो शामिल होने वाली भारत की पहली विधा जो थी वो कौन सा राज्य था, वो था केरल। ठीक, तो कुडियट्टम संस्कृत रंगमंच एक प्राचीन जो है क्या है परंपरा है और यह केरल राज्य से जो है इसका संबंध है। तो 2001 में इसे यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में जो हो क्या है शामिल किया गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, केरल की कथकली शास्त्रीय नृत्य कला नाटिका अपने वर्तमान स्वरूप में लगभग किस शताब्दी में विकसित हुई मानी जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो वो क्या है 91। ठीक, तो 91 की अगर हम बात करते हैं, ठीक, यानी कि इसके ऑप्शन की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ए। तो ये यानी कि 17वीं शताब्दी ईस्वी में नृत्य नाटिका अपने वर्तमान स्वरूप में लगभग जो है वो क्या विकसित हुई मानी जाती है। ठीक, तो कथकली केरल का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य यानी कि नाटक जो है वो क्या है माना जाता है। इसकी वर्तमान स्वरूप जो है वो लगभग 17वीं शताब्दी में जो है क्या है विकसित हुई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्था कौन सी। ठीक, यानी कि भारत में बैंकिंग के लिए जो मुख्य नियामक संस्था जो है वो कौन सी मानी जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, यानी कि 92 जो हमारा है। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 92। तो 92 की अगर हम बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा डी यानी कि आरबीआई। ठीक, क्या होगा हमारा आरबीआई, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक माना जाता है। ठीक, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की क्या है स्थापना हुई थी। ठीक, अब यह बैंकिंग प्रणाली के नियमन, मुद्रा जारी करना तथा मौद्रिक नीति का क्या है संचालन करता है। ठीक, सेबी यानी कि पूंजी बाजार का एक नियामक माना जाता है। नाबार्ड, ठीक, नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जो है, ठीक, ये 4 ऑप्शन। ठीक, अब IRDA एक बीमा क्षेत्र का जो है क्या है नियामक जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम अंगल मराठा युद्ध के अंत में किस संधि पर जो है वो क्या हस्ताक्षर किए गए। ठीक, तो प्रथम अंगल मराठा जो युद्ध था वो अंत में किस संधि पर जो है क्या हस्ताक्षर किए गए। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 93 की। 93 का जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो बी होगा वो होगा सही आंसर। ठीक, तो प्रथम अंगल मराठा जो युद्ध हुआ था वो 1775 से 1782 तक ठीक हुआ था। समापन साल बाई की संधि जो हुई थी वो 1782 में हुआ थी। यह संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच जो है वो क्या संधि जो है क्या मानी जाती है। लगभग 20 वर्षों तक दोनों शक्तियों के बीच जो हो क्या शांति जो हो क्या है बनी रही। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारा अगला जो है कि राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक, यानी कि राणा प्रताप सागर जो बांध है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है यानी कि क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 94, इसका 94 की अगर बात करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बी यानी कि राजस्थान में
राणा प्रताप सागर बांध जो है वो राजस्थान राज्य में जो क्या स्थित है। ठीक, तो राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। ठीक, अगर हम ठीक ये स्थित अगर इसकी स्थिति की बात करते हैं तो ये राणा प्रताप सागर जो बांध है कहाँ पर, चंबल नदी जो है चंबल नदी में स्थित। ठीक, राज्य पूछा गया तो राज्य या रावत भाटा यानी कि राजस्थान में क्या है स्थित है। यह चंबल घाटी परियोजना का महत्वपूर्ण जो है क्या है भाग जो क्या है माना जाता है। ठीक, यानी कि ये राणा प्रताप सागर बांध जो है ये चंबल घाटी परियोजना का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि स्पेस नीडल किस शहर में स्थित। ठीक, यानी कि स्पेस नीडल की बात करते हैं तो ये किस शहर में जो है वो क्या है स्थित। ठीक, तो ऑप्शन जो हमारा होगा यानी कि सही आंसर जो होगा 95 का, तो 95 का जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सियाटल। ठीक, स्पेस नीडल अमेरिका के शहर यानी कि सेटल में स्थित एक प्रसिद्ध अवलोकन टावर है। ठीक, इसकी निर्माण की अगर बात करते हैं तो 1962 के विश्व मेले यानी कि वर्ल्ड फेयर के लिए जो है वो क्या है किया गया था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो क्या है करता है। ठीक, यानी कि जनसंख्या की बात करते हैं तो कौन सा सबसे जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा जो है वो क्या है वर्णन करता है। ठीक, वर्णन माने यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं 96 की बात करते हैं, ठीक, यानी कि इसके ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक, यानी कि इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी जो होगा वो मेरा सही होगा। ठीक है, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक, तो पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो किसी क्षेत्र की प्रति इकाई यानी कि आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर यानी भूमि पर रहने वाले लोगों की संख्या जो हो क्या है मापी जाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, पौधों में क्लोरोफिल का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है। ठीक, यानी कि जो पौधा होता है, ठीक, उस पौधे में जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल जो होता है वो मुख्य रूप से उसका जो कार्य है वो क्या पौधों को क्या चीज़ के लिए जो है क्या है विकसित करता है। ठीक, तो 97 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 97 की बात करते हैं, इसका जो सही ऑप्शन की बात करते हैं, जो क्लोरोफिल होता है वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है एक प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक, क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा जो है वो क्या है अवशोषित करता है। ठीक, तो क्लोरोफिल पौधों का हरा वर्णक यानी ग्रीन पिगमेंट कहलाता है। ठीक, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या है वो सहायता करता है। ठीक, इसी प्रक्रिया से पौधा जो है क्या है अपना भोजन क्या है बनाते हैं। ठीक, तो क्लोरोफिल के माध्यम से क्या है पौधा जो है वो अपना भोजन जो है क्या है बनाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला है, तो अर्थशास्त्र का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है। ठीक, यानी कि हम अर्थशास्त्र की बात करें तो वो जो अर्थशास्त्र है इसका जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। ठीक, तो 98 की बात करते हैं, जो अर्थशास्त्र की जो श्रेय है वो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो होगा बी, तो कौटिल्य को अर्थशास्त्र का श्रेय जो है वो क्या है उनको दिया जाता है। तो अर्थशास्त्र के ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो कौटिल्य यानी कि चाणक्य यानी विष्णुगुप्त माने जाते हैं। यह ग्रंथ जो है शासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था में कूटनीति से संबंधित जो है क्या है मानी जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते यानी कि यह संधि या घोषणा में श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति का उल्लेख जो है वो क्या है किया गया था। ठीक, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा समझौता हुआ था। ठीक, यानी कौन सी संधि घोषणा हुई थी जो श्रीलंका में भारतीय मूल रूप से रहने वाले की स्थिति का जो है क्या उल्लेख जो है वो क्या है किया गया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है। ठीक, 99 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी। ठीक है, डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा, तो यानी कि सीरी माओ शास्त्री समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1964 में। ठीक, कब हुआ था 1964 में हुआ था। श्री माओ शास्त्री समझौता 1964 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री माओ बंडारू नाइक के बीच जो हो क्या है ये समझौता जो हुआ था। तो इस समझौते के उद्देश्य की बात करें, श्रीलंका में बसे भारतीय मूल के तमिलों की नागरिकता संबंधी समस्याओं का समाधान जो क्या है करना था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन नंबर हमारा जो CSIR और IGB ने जीन थेरेपी वैश्वीकरण के लिए किस संगठन के साथ जो है वो साझेदारी की है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 100 है। ठीक, तो हम इसके सही आंसर की बात करते हैं, जो हमारा होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक,
तो इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजिकल आईजीबी ने जीन थेरेपी की वैश्विक रज के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ जो है क्या साझेदारी की थी। यह भारत में उन्नत चिकित्सा तकनीकों के विकास की दिशा में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है माना जाता है। ठीक, 101 की बात कहने कि श्री अनिल कुमार रस्तोगी जो पद्मश्री 2026 की प्राप्त करता है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए क्या है माने जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं यानी कि जो अनिल कुमार रस्तोगी हैं इनको जो 2026 में क्या है पद्मश्री प्राप्त करता है। ठीक, तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो 101 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी होगा, तो डी जो होगा वो सही होगा। तो अनिल कुमार रस्तोगी जो है व्यापार और उद्योग के मामले में ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से क्या है इनको क्या है सम्मानित किया गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा कि 23 मार्च 2024 को ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारतीय नौसेना कितनी घटनाओं पर कार्रवाई की थी। ठीक, यानी कि जब 23 मार्च 2024 में ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारतीय सेनाओं ने कितनी घटनाओं पर जो है क्या कार्रवाई किया था। ठीक, तो हम बात करते हैं 23 मार्च को जब 24 में तो 21 घटनाओं का जो हो क्या है 21 घटनाओं पर क्या है एक तो ऑपरेशन संकल्प जो था वो नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु चलाया गया अभियान था। 23 मार्च 2024 तक भारतीय सेना ने 21 घटनाओं पर क्या है कार्रवाई की थी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि BCCI नमन पुरस्कार 2026 में 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था। ठीक, तो इसका अगर हम बात करते हैं जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा हर्षित राणा। तो हर्षित राणा को 2024-25 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल डेवलपमेंट पुरस्कार जो हो क्या है इनको प्रदान किया गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि जल महोत्सव 2026 का आयोजन जो किस विभाग यानी किस मंत्रालय द्वारा जो है वो क्या है किया गया था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो ये है ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा जल संसाधन विभाग। ठीक, क्या होगा जल संसाधन विभाग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल संसाधन यानी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज द्वारा जो है वो क्या है इसका जो है जल महोत्सव का जो आयोजन जो है किया गया था। ठीक, तो जल महोत्सव आयोजन जल संरक्षण जल प्रबंधन और जल जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है क्या है आयोजन जो है क्या है किया गया था। ठीक, द फॉरेस्ट आई नो के कवि को पहचाने। ठीक, यानी कि द फॉरेस्ट आई नो के कवि को पहचाने। ठीक, तो द फॉरेस्ट आई नो कवि के जो रचयिता है वो माची तवारा है। कौन से माची तवारा, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा वो होगा सही। तो वे जापान के प्रसिद्ध कवयित्री माने जाते हैं। यह कविता प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण जो है क्या प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, तो जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक, यानी कि जल संरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी सिंचाई विधि जो है सबसे अच्छी सिंचाई विधि जो हो क्या है मानी जाती है। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा ड्रिप सिंचाई, यानी कि ड्रिप इरिगेशन में पानी जो है वो सीधे क्या है पौधों की जड़ तक क्या है बूंद बूंद तक क्या है पहुंचाया जाता है और इससे जल की बर्बादी जो हो क्या है न्यूनतम यानी कम होती है। यह जल संरक्षण की सबसे प्रभावी सिंचाई पद्धति जो हो क्या है मानी जाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि 107 एटोमियम किस शहर में स्थित है। ठीक, यानी कि एटोमियम जो है वो किस शहर में जो क्या है तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 107 है। ठीक, तो 107 की अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ये जो होगा हमारा 107 का जो 107 का होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये ब्रुसेल्स में शहर में जो हो क्या स्थित है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला, तो निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग गैसोलीन बनाने के लिए जो है क्या किया जाता है। ठीक, यानी किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग जो है वो गैसोलीन बनाने के लिए जो है क्या है किया जाता है। ठीक, तो गैसोलीन जो होता है वो किस संशोधन से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये जो प्राप्त होता है वो होता है पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल जो है क्या है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी। तो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के शोधन से जो हो क्या है प्राप्त होता है और पेट्रोलियम जो है एक जीवाश्म ईंधन जो है क्या है माना जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में जो है क्या मनाया जाता है। ठीक, यानी कि भारत में किसका जन्म दिवस जो है शिक्षक दिवस के रूप में जो है क्या है मनाया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं जिसका जो होगा वो होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, कौन है तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा। ठीक, ए जो होगा सही। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में जो मनाया जाता है। ठीक, किस दिन मनाया 5 सितंबर। ठीक, तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है क्या है मनाया जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आवास यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक
की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी, ठीक, यानी कि तो ये जो हुई थी 1998 में हुई थी, ठीक, कब हुई थी, 5 जुलाई 1998 में इसकी जो है क्या स्थापना हुई थी, ठीक। यह आवास और वित्त संस्थानों के लिए शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में जो है क्या है एक कार्य जो है वो क्या है करती है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला, कुंडाला बांध भारत के किस राज्य में स्थित, ठीक, यानी कि हमारा जो कुंडाला बांध है, ठीक, वो भारत के किस राज्य में जो क्या है स्थित है, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 111 है, ठीक, 111 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी जो होगा वो होगा केरल, ठीक। तो केरल राज्य में जो है कुंडला बांध जो है वो क्या है केरल राज्य में जो है क्या स्थित है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन जो है कि तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे को मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो दर्जा जो है क्या है दिया गया, ठीक, यानी कि जो तमिलनाडु का जो हवाई अड्डा है, ठीक, तमिलनाडु के किस हवाई अड्डे में 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो दर्जा है वो क्या दिया गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 112 है, ठीक है, अगर हम 112 की सही आंसर की बात करते हैं, ठीक, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है वो क्या है दर्जा जो हो क्या है उसको दिया गया है, ठीक। तो मार्च 2026 में कोयम्बटूर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है। इससे तमिलनाडु के औद्योगिक और पर्यटन विकास को क्या है बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक। तो हमारा जो यूपी पुलिस का जो 10 जुलाई को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक, तो उस पेपर का फुल एनालिसिस जो है वो आपको करा दिया गया है। इसमें हम बता देते इसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे, जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों का जो है फुल एनालिसिस और सही आंसर के साथ आपको पूरी क्लास जो है आपको बताया गया है, ठीक। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो क्लास होती है, ठीक, तो उसको आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज उससे आप जरूर जुड़िए, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।